क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य अथवा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें जनसंख्या विस्फोट को डिटेल से समझाएंगे। सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा को समझा देते हैं। देखिए, मानव आबादी में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य की आबादी है, जो मानव आबादी है, उसमें तीव्र गति से जो लोगों की संख्या बढ़ती है, उसी वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है अथवा जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या, अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या लगभग में 144 करोड़ है। लगभग में 144 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है। और वर्तमान में अगर विश्व की जनसंख्या को देखा जाए तो मानकर चलिए कि लगभग 8 अरब, लगभग में 8 अरब से ज़्यादा ही होगा, लगभग में 8 अरब वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या है। और भारत की कुल जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है। अब देखिए, जो कक्षा 12 बायोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा या फिर उसी में पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं, और या फिर पूछ लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण। तो हम 3 चीजें यहाँ बताएंगे: जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, जिसमें से कारण और नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। चलिए इन सबको डिटेल से समझाते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण में कौन कौन से कारण होते हैं, क्यों जनसंख्या बढ़ती है। तो आप पहला कारण बता सकते हैं, कम आयु में विवाह। कम आयु में विवाह कहने का मतलब यह है कि बाल विवाह, बाल विवाह यानी कि छोटी आयु में जब विवाह कर दिया जाता है तो संतान जल्दी जल्दी पैदा हो जाती है, बच्चे जल्दी जल्दी पैदा हो जाते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा कारण आप बता सकते हैं, अशिक्षा। लोग शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं, अथवा अशिक्षा को हम लिख सकते हैं निरक्षरता। निरक्षरता तो आप मान के चलिए कि लगभग में 70 से 74% लोग अशिक्षित हैं। भारत देश में लगभग मान के चलिए कि 70 से 74% लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं है। अशिक्षा के कारण उनको संतान ज़्यादा हो जाती हैं और जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। अशिक्षा के कारण उनको पता ही नहीं चलता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। फिर ऐसे ही अगला कारण हम बता सकते हैं, गरीबी। गरीबी में लोग सोचते हैं, गरीब हैं तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा संतानें हो जाएंगी, जब अधिक बच्चे होंगे तो अधिक कमा कर लाएंगे, विभिन्न प्रकार के कई सारे कार्य करेंगे और ज़्यादा कमा कर लाएंगे, इसलिए ज़्यादा आमदनी होगी, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो गरीबी भी एक मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि का। फिर अगला हम बता सकते हैं इसमें, पुत्र का महत्व। पुत्र का महत्व आपको बता दें कि ये सारा कुछ समझाने के बाद इसको परीक्षा में कैसे लिखा जाएगा, लिखना भी आपको बताएंगे विद नोट्स। तो चौथा कारण है पुत्र का महत्व। अब भारत जैसे देश में बेटे की चाह में अधिक संतानें लोग पैदा कर देते हैं। बेटे की चाह के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। फिर अगला हम बता सकते हैं, अंधविश्वास। अंधविश्वास मतलब संतान भगवान की देन है। लोग कहते हैं कि संतान तो भगवान की देन है, इस तरह से जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। और फिर अगला आप बता सकते हैं कि मृत्यु दर में कमी। आजकल इतनी सुविधाएं हैं, इतना चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, इतने अस्पताल है जगह जगह पर कि मृत्यु दर में कमी आ गई है। जैसे आप अकाल पहले आता था, अब अकाल नहीं आता है। महामारी आती थी, महामारी नहीं आती है। कुपोषण है, कुपोषण भी अब नहीं आता है। सारी अच्छी व्यवस्थाएं, भूखमरी भी नहीं आती है। और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होने के कारण क्या है, मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, यानी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है।
फिर 7वें कारण में आप बता सकते हैं कम आयु में लैंगिक परिपक्वता। कम आयु में जब जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं तो जनसंख्या वृद्धि का कारण बनते हैं। और इसी तरह से एक और आप बता सकते हैं खाद्यान्नों की प्रचुरता। खाद्यान्नों की प्रचुरता, चूंकि खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है जिसके कारण लोग भूखों नहीं मरते हैं और जनसंख्या वृद्धि हो रही है। चलिए जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को आपको समझा देते हैं कि कौन कौन से प्रभाव होते हैं जनसंख्या वृद्धि के। यानी अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के बढ़ने से क्या क्या हानियां होंगी। तो पहले तो आप यही बता सकते हैं खाद्यान्न समस्या, खाद्य की समस्या हो जाएगी, यानी खाने पीने की समस्या हो जाएगी, भोजन नहीं मिलेगा। और दूसरा आप बता सकते हैं कपड़े की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कपड़े व आवास की कमी हो जाएगी, कपड़े व आवास की कमी होगी। और तीसरा आप बता सकते हैं पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। अभी भी कहीं पर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर पानी की कमी हो रही है। तो जनसंख्या अगर ज़्यादा बढ़ती रही इसी तरह से तो पानी की भी कमी हो जाएगी। तो वायु, जल व मृदा प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषण होगा। भाई जनसंख्या वृद्धि होगी, जितने ज़्यादा अधिक लोग होंगे तो वायु प्रदूषण भी करेंगे, जल प्रदूषण भी करेंगे, मृदा प्रदूषण भी होगा। तीनों प्रकार के प्रदूषण की संख्या बढ़ेगी, यानी तीनों प्रकार का प्रदूषण बढ़ेगा। फिर अगला आप बता सकते हैं संक्रामक रोग बढ़ेंगे। संक्रामक रोग जो होते हैं, संक्रामक रोग अधिक फैलेंगे, अधिक संचारित होंगे। तो संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। तो अधिक जनसंख्या होने से संक्रामक रोग भी फैलेंगे। और सबसे मेन बात बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ेगी। अधिक जनसंख्या होने से बेरोजगारी भी बढ़ेगी। फिर अगला बता सकते हैं इसमें 7वां जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में कि चिकित्सा सेवाओं की कमी होगी। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे और उतनी चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं होंगी, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे उतनी सेवाएं नहीं मिल पाएंगी उतनी। आजकल ही आप देखते हैं कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ लाइनों में लगना पड़ता है। तो जब अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो कहीं आपको बेड भी नहीं मिलेगा, चिकित्सा सेवाएं नहीं मिलेंगी, डॉक्टर को आप दिखा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट हुआ कि चिकित्सा सेवाओं की कमी हो जाएगी। फिर अगला इसमें आप बता सकते हैं बार बार गर्भधारण से, बार बार गर्भधारण से माता का स्वास्थ्य खराब होगा, माता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बार बार गर्भधारण से क्या होगा कि माता का स्वास्थ्य पर बार बार गर्भधारण से क्या होगा कि माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और आप अगला पॉइंट इसे बता सकते हैं रहन सहन, रहन सहन का स्तर गिरता जाएगा, स्तर गिरता जाएगा। भाई जनसंख्या वृद्धि होगी, अधिक जनसंख्या होगी तो रहन सहन का स्तर गिरता जाएगा। फिर अब है जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण कैसे करेंगे, इसको कैसे रोकेंगे। तो इसमें पहला कारण आप बता सकते हैं कि विवाह की आयु में वृद्धि करके, विवाह की आयु में वृद्धि करके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि विवाह की जो आयु है उस आयु में वृद्धि करके जब उस आयु से अधिक लोग हो जाए तब विवाह किया जाए उनका, जिससे जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। और दूसरा शिक्षा के द्वारा, सबसे बड़ी बात है शिक्षा के द्वारा लोगों को शिक्षित करके कि जो संतान होती है, संतान का जन्म भगवान पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर करता है, इंसान पर निर्भर करता है, ये शिक्षा उनको होनी चाहिए। और पुत्र प्राप्ति से ही मोक्ष नहीं मिलता है, पुत्र प्राप्ति से ही, जो लोग मानते हैं कि पुत्र प्राप्ति से मोक्ष मिलता है, तो पुत्र प्राप्ति से ही मोक्ष नहीं मिलता है, ये भी उनको ज्ञान होना चाहिए, इसकी भी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। और अधिक संतान होंगी तो आय में वृद्धि करेंगी, ये भी बहुत से लोगों का मानना है। तो ये भी उनको अच्छे से शिक्षा मिलनी चाहिए कि अधिक संतान होने से अधिक आय नहीं बढ़ती है। और फिर इसी तरह से तीसरा आप बता सकते हैं कि संतानों में, संतानों के जन्म के बीच की दूरी बढ़ाकर, दूरी
बढ़ाकर। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा पैदा हुआ है तो उससे 3 से 4 साल बाद, 3 से 4 वर्ष के बाद में फिर अगला बच्चा पैदा हो, तो जब एक बच्चे से दूसरे बच्चे के जन्म के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। और फिर अगला आप बता सकते हैं धर्मांधता को हटाकर। धर्मांधता को हटाकर। धर्मांधता का मतलब जैसे लोग मानते हैं कि संतान का होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है, तो इस तरह से धर्मांधता नहीं होनी चाहिए। फिर अगला हम बता सकते हैं सीमित परिवार का महत्व बताकर। सीमित परिवार का महत्व बताकर। अगर सीमित परिवार का उनको महत्व बताएं, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। और इसी में हम अगला बता सकते हैं कि अधिक जनसंख्या की हानियों को बताकर। अधिक जनसंख्या की हानियों को बताकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। और अंत में आप परिवार नियोजन के लाभ बताकर सबसे मेन चीज है, परिवार नियोजन के लाभों को बताकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। और परिवार नियोजन की विधियां अपनाकर। परिवार नियोजन की विधियां कौन सी? वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, यानी नसबंदी और नलबंदी के द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो परिवार नियोजन पर नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से हम पार्ट लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा परिवार नियोजन पर होगा, यानी कि जनन स्वास्थ्य चैप्टर के अंतर, यानी कि जनन स्वास्थ्य चैप्टर का पार्ट 3 जो होगा परिवार नियोजन पर आधारित होगा, जिसमें सभी विधियों के बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे। चलिए अब इसको लिखना बताते हैं कि परीक्षा में इसको कैसे लिखेंगे। तो किसी भी देश की तेजी से बढ़ती हुई लोगों की संख्या ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। मतलब आबादी में तीव्र गति से वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, अथवा इसी को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अब जनसंख्या वृद्धि के कारणों को बता देते हैं। तो पहला कारण है निरक्षरता। इसका मतलब है शिक्षा की कमी लोगों में। निरक्षर लोग छोटे परिवार का महत्व तो नहीं जानते हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ हैं, वो लोग छोटे परिवार के क्या क्या लाभ होते हैं नहीं जानते हैं, और जिसका लाभ नहीं जानते हैं उसको क्यों अपनाएंगे। इसलिए निरंतर संतानोत्पत्ति होती रहती है, करते रहते हैं। मतलब अज्ञानतावश वे लगातार बच्चे पैदा करते रहते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। फिर दूसरा कारण है कम आयु में विवाह। तो ग्रामीण और अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। गांवों के लोग कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते हैं, यानी कम उम्र होती है तभी बच्चों की शादी कर देते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वे भी अपने बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर देते हैं। कानून बनने के बाद भी लोग कम उम्र में ही शादी कर देते हैं या हो जाती हैं। इसी कारण उनके संतान भी जल्दी ही हो जाती हैं, यानी कम आयु में शादी होगी तो जल्दी ही बच्चे भी हो जाएंगे, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होगी। हमारे देश की जलवायु गर्म है, जिससे कम आयु में ही लड़के और लड़कियां युवा हो जाते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि का कारण हो सकते हैं या हो जाते हैं। अगला कारण है सामाजिक रीति रिवाज। हमारे देश में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। भारत में बेटे की चाह में परिवार के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी बेटे की चाह को लेकर के परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है, और पितृ ऋण भी तभी उतरता है जब पुत्र का जन्म हो जाए। इसीलिए पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर लोग अनचाही संतानें पैदा करते रहते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि अपने देश में पुत्र पैदा करना जरूरी समझा जाता है। इसीलिए जब पुत्र नहीं होता है तब तक संतानें पैदा ही होती रहती हैं, जो जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है। फिर जनसंख्या वृद्धि का अगला कारण है मृत्यु दर में निरंतर कमी। आधुनिक चिकित्सा सुविधा के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई है। अकाल, महामारी, कुपोषण, भूखमरी आदि से अब मृत्यु बहुत कम हो गई है, क्योंकि चिकित्सा की सुविधाएं अधिक अच्छी हो गई हैं। इसलिए ये बीमारियां लगती नहीं तो मृत्यु होती ही नहीं है जल्दी। अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भी नवजात शिशुओं की मृत्यु में भारी कमी आई है। आपको बताते चलें कि भारतवर्ष में मृत्यु दर 1921 में
49.2 व्यक्ति प्रति हजार थी, जो 2011 जनगणना के अनुसार अब घटकर 6.3 व्यक्ति प्रति हजार हो गई है। मतलब सन 1921 में 1000 आदमियों पर लगभग 49 लोग मरते थे, लेकिन अब 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1000 आदमियों पर या व्यक्तियों पर 6 लोग ही मरते हैं, जबकि जन्म दर में कमी नहीं हुई है। अतः जनसंख्या वृद्धि का एक कारण ये भी है। फिर अगला कारण है निम्न सामाजिक स्तर। इसे गरीबी भी कहा जाता है। हमारे देश की अधिकांश जनता निर्धन है या गरीब है। वह इस बात पे विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धन लाएंगे और गरीबी दूर होगी। मतलब गरीबी के कारण लोग सोचते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे सभी कमा कर लाएंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो ये तो हुए जनसंख्या वृद्धि के कारण। चलिए अब जनसंख्या वृद्धि विस्फोट के परिणाम या जनसंख्या वृद्धि से हानियों को समझ लेते हैं। तो इसमें पहला है खाद्य सामग्री की समस्या। यानी देश की जनसंख्या में लगातार तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण खाद्य पदार्थों की आपूर्ति दूभर हो जाती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो खाद्य सामग्री का अभाव हो जाता है, और अभाव होगा तो बच्चों के शारीरिक विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगे। पोषक तत्वों की कमी के कारण व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाता है, और आपूर्ति कम होने के कारण महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या हुआ कि अगर जनसंख्या अधिक बढ़ रही है तो खाद्य सामग्री की समस्या होगी। फिर अगला है शिक्षा की समस्या। शिक्षा की भी समस्या होगी। यानी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण विद्यालयों की सामर्थ्य कम होती जा रही है और काफ़ी बच्चे प्रत्येक वर्ष प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। इससे बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। ये एक समस्या हो गई। फिर अगला है रोजगार की समस्या। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ रोजगार के साधन उसी गति से नहीं बढ़ पाते हैं। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार के साधन नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो वहीं पर ठप हैं या कम हुए जा रहे हैं। इसके कारण बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। आजकल आप देख रहे हैं कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। फिर अगला है आवास की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिकांश लोग गंदे तथा प्रकाशहीन घरों और झोपड़ियों में रहते हैं। यानी रहने के लिए स्थान नहीं। जब जनसंख्या वृद्धि बढ़ती ही जाएगी तो रहने के लिए स्थान भी नहीं रहेगा, घर भी नहीं होगा, बच्चे भूखे रहेंगे, आदि बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। सड़कों के किनारे लोग सोते हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जो सड़कों के किनारे सोते हैं। जनसंख्या वृद्धि ये एक दुष्परिणाम है जो आवास की समस्या बढ़ रही है। फिर अगला है चिकित्सा व्यवस्था की समस्या। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण अस्पतालों में अधिक भीड़ रहती है। तो चिकित्सा व्यवस्था की समस्या में रोगी को इलाज नहीं अच्छे से मिल पा रहा है, उचित चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। फिर अगला है प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि के कारण जल, वायु, मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे समस्त जीवधारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जब जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषण होगा तो जल मनुष्य भी पीता है, जानवर भी पीते हैं, अन्य पशु पक्षी भी पीते हैं, तो ये सभी प्रभावित होंगे। जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण पीने के जल के लिए शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पाता है और पीने का जल भी अस्वच्छ हो जाता है, स्वच्छ नहीं रह जाता है। फिर है संक्रामक रोग। तो अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। यानी संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण पर यानी कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पर तो पहला है कानून व्यवस्था। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए संविधान में कोई कठोर कानूनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। सरकार ने विवाह योग्य लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष निर्धारित की है, लेकिन इस कानून का भी कठोरता से पालन नहीं हो पा रहा है। 18 वर्ष से पहले ही शादी की जा रही लड़कियों की और लड़कों की 21 वर्ष से पहले ही शादी हो रही है। यानी इस कानून व्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न इसका नियम कानून माना जा रहा है। फिर जनसंख्या वृद्धि का अगला नियंत्रण है उचित शिक्षा का प्रबंध। यानी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था अति आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्तियों में जागृति लाकर परिवार को सीमित रखने की प्रेरणा दी जा सकती है। शिक्षित व्यक्ति अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से बाहर निकल आता है, जिससे होगा क्या कि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। फिर है सीमित परिवार। भारतवर्ष में लगभग 11 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनकी वैवाहिक आयु निर्धारित आयु से कम है। यानी जो निर्धारित आयु की गई है
18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़के की उससे कम है और विवाह हो चुके हैं, इन्हें शिक्षित करके परिवार को सीमित रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें बताया जाए कि सीमित परिवार के क्या क्या लाभ होते हैं, प्रोत्साहित किया जाए, उनको समझाया जाए। फिर अगला है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में रुचि, यानी परिवार को सीमित रखने के लिए सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिनसे लोगों को प्रोत्साहन मिल सके और वे परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में रुचि लें। जैसे 2 बच्चों वाले परिवार वाले व्यक्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, यानी जिनके 2 ही बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए सरकार को कि उनको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए आवासीय योजनाओं में आरक्षण मिलना चाहिए, उन लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, स्वयं का व्यवसाय करने हेतु बैंकों से ऋण की सुविधा होनी चाहिए। ऐसे ही परिवार कल्याण संबंधी विशेष भत्ता आदि भी दिए जाने चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल किया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। आशा है आपको जनसंख्या वृद्धि पर पूरा लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।